हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई एम मदन लाल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ, और यू कैन से ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। कि जो प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं वो प्लांट की बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। जैसा सभी को पता है कि जो फूड है इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक जनरल डायग्राम प्लांट का बनाया हुआ है। दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट, दिस इज द लीफ ऑफ द प्लांट एंड दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट। और ये जो देख रहे हैं दिस इज द, यू कैन से, ग्रोइंग बड। ये आपके पास ग्रोइंग पार्ट है प्लांट का, ओके। एंड फूड सिंथेसाइज होता है लीव्स में, और बात आती है कि इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ पर होता है। क्या वो नीचे की तरफ होता है, क्या वो ऊपर की तरफ होता है। तो ऑल दीज थिंग्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। इससे पहले बच्चों हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, फूड मटेरियल्स आर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम रीजन ऑफ देयर सिंथेसिस और यू कैन से स्टोरेज टू द रीजन ऑफ देयर यूटिलाइजेशन। कि जो भी फूड मटेरियल है कि जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है स्टोरेज में जहाँ पर उसको स्टोर होना है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि फूड सिंथेसाइज नहीं होता, क्योंकि आप देखते हो कि प्लांट्स अपने लीव्स को गिरा देते हैं। तो उस टाइम में जब लीव्स नहीं हैं, फ्रॉम वेयर द ग्रोइंग पार्ट इज गेटिंग एनर्जी। तो एनर्जी का उनके पास सिर्फ एक ही सोर्स है जहाँ पे उन्होंने फूड को स्टोर किया हुआ है। तो स्टोर से फिर फूड वहाँ पर ग्रोइंग रीजन्स तक जाता है। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं कि जो फूड सिंथेसाइज करते हैं उसको हम क्या बोल देंगे वहाँ पे, उसको हम बोल देंगे वहाँ पे सोर्स। क्या बोल देंगे वहाँ पे? सोर्स। मीन्स लीफ यहाँ पर सोर्स है कि जहाँ पर फूड सिंथेसाइज हो रहा है। और सपोज यहाँ पर जो रूट्स हैं दे आर द सिंक, मीन्स ये यहाँ पर स्टोरेज का काम करती है। हमेशा याद रखना इस चीज़ को। द रीजन वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड सोर्स। जैसे यहाँ पर लीफ इज द सोर्स। आफ्टर दैट द रीजन वेयर फूड इज स्टोर्ड, जिसको हम क्या करते हैं, कॉल्ड सिंक, जिसको हम सिंक का नाम लेते हैं, विच इज कॉल्ड रूट, और यू कैन से डेवलपिंग, और यू कैन से फ्रूट्स हो सकता है, ग्रोइंग रीजन यहाँ पर हो सकते हैं। नाउ अब बात आती है कि डायरेक्शंस क्या रहेगी। जो फूड यू कैन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शंस क्या रहेंगी। देखिए, द डायरेक्शंस ऑफ द ट्रांसलोकेशन कैन बी डाउनवर्ड, कि ये नीचे हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है, ये अपवर्ड हो सकती है, ऊपर की तरफ हो सकती है, और बोथ डायरेक्शंस में भी हो सकती है। साइडवेज भी हो सकती है कि इस तरह से साइडवेज में ब्रांचेज हों, साइडवेज में भी हो सकते हैं। तो ये किसी भी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, अपवर्ड, एनी डायरेक्शन में हो सकती है। लेकिन जब आता है स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में बच्चों हम देखते हैं कि वहाँ पर मैक्सिमम लीव्स आने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कई ऐसे प्लांट्स होते हैं विच यू कैन से अपने लीव्स को गिरा देते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में हम देखते हैं बच्चों, द फूड इज स्टोर्ड इन रूट्स एंड स्टेम इज ट्रांसलोकेटेड अपवर्डली टू बर्ड्स फॉर देयर ग्रोथ। देखो बच्चों, मैं बार बार ट्रांसलोकेटेड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली बच्चों, जो ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल करते हैं, दैट टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर स्मॉल डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है, या स्मॉल डिस्टेंस की जो अब्जॉर्प्शन होती है उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंसेस पे किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होना होता है उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पे ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि लीफ दे आर एट वेरी हाई, वो हाइट पे हैं, और जो फूड स्टोर है वो बहुत डिस्टेंस पे है। तो ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह फूड ट्रांसलोकेट होता है, उसको हम ट्रांसलोकेशन वहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फूड यहाँ पर अपवर्डली कहाँ जा रहा है, बर्ड्स फॉर देयर ग्रोथ। की सपोज हम कहते हैं कि स्प्रिंग सीजन आ गया है और हम कहते हैं जो रूट है ये स्टोरेज है हमारे पास फूड के लिए, यहाँ पे या फूड स्टोर्ड है। तो यहाँ से जो फूड है वो अपवर्डली जा रहा है इस ग्रोइंग रीजन में, क्योंकि अब इस बर्ड से क्या बनना है, ये ब्रांच भी बन सकता है, ये लीफ भी यहाँ पर बन सकता है। ओके, दैट इज नाउ द सिंक एक्ट एज ए सोर्स एंड सोर्स एक्ट एज ए सिंक। तो यहाँ रिवर्स हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि अर्लियर क्या है, जब लीफ प्रेजेंट है कि जो लीफ है वो क्या करता है, वो सोर्स की तरह एक्ट करता है, और जो रूट है
वो एक सिंक की तरह एक्ट करता है। लेकिन ऐसी कंडीशन आती है लाइफ में प्लांट के भी, जब वो दे सेट देयर लीव्स एंड दे आर नॉट हैविंग एनी लीफ, देन स्टोरेज एक्ट एज ए सोर्स। तो ये रिवर्स हो जाता है कंडीशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसलोकेटिंग न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट ऑफ, कि जो ट्रांसलोकेट हो रहा है न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी बच्चों। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे मोस्टली, जिसमें सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है। हमेशा याद रखना, प्लांट के अंदर जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सुक्रोज की फॉर्म में ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर फूड सिंथेसाइज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ट्रांसपोर्ट होगा वो सुक्रोज की फॉर्म में। उसमें अमाइनो एसिड भी होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं एंड अदर ऑर्गेनिक सोल्यूट्स वहाँ पर हो सकते हैं। अब बात आती है कि जो ट्रांसलोकेशन है वो कहाँ से होगी। हम सभी जानते हैं इट अकर्स थ्रू द फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू होती है। और फ्लोएम के कौन से जो दो पार्ट है विच हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन, दैट इज सीव ट्यूब एंड द एडजेसेंट कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब हमें पता है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ओके, और इसमें सीव प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना। और इसके जो फंक्शंस होते हैं दे आर यू कैन से कंट्रोल्ड बाय द कंपेनियन सेल, क्योंकि कंपेनियन सेल क्या है, उसके साइड में होता है जिसके पास न्यूक्लियस होता है। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल, इसीलिए इसको साथी सेल हम यहां पर बोल सकते हैं। नाउ कम टू द मैकेनिज्म कि इन व्हाट वे फूड इज गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एरिया टू द यू कैन से सिंक। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम देखते हैं कि जो लीफ है इट इज द सोर्स। जब भी हम बात करते हैं मैकेनिज्म की तो देखिए यहां पर जो सोर्स है वो हमारे पास लीफ है। तो लीफ के अंदर हम बच्चों देखते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो यहां पर जो फूड सिंथेसाइज होगा वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्लूकोज सिंथेसाइज हो गया, तो जैसे ग्लूकोज मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा सुक्रोज। तो यहाँ पर सुक्रोज फॉर्मेशन हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप यही है, फूड सिंथेसाइज्ड इन लीव्स इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज एंड इट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, ये सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ सुक्रोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दे एक्टिवली एंटर द फ्लोएम, कि फ्लोएम का ये जो हमारे पास ये हमने फ्लोएम बनाया हुआ है, ठीक है ना, दिस इज फ्लोएम। और यू कैन से फ्लोएम का कौन सा पार्ट है, ये सीव ट्यूब में एंटर हो जाएगा। तो फूड जो है सुक्रोज यहाँ सीव ट्यूब में एंटर हो गया है। अब उसके बाद देखिए सुक्रोज, हार्मोन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंटर द सीव ट्यूब बाय द एक्टिव प्रोसेस विच यूटिलाइजेज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कि जब भी हम देखते हैं कि जो सुक्रोज है वो एंटर करेगा यहाँ पर सीव ट्यूब के अंदर, वो एक्टिवली करेगा, चाहे वो हार्मोन हो, अदर न्यूट्रिएंट्स हों, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, हार्मोन्स हैं, दे ऑल आर एक्टिवली एंटर द यू कैन से फ्लोएम और इनटू द यू कैन से सीव ट्यूब। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ज़्यादा वहाँ पर सुक्रोज और अदर न्यूट्रिएंट्स एंटर हो जाएंगे तो वहाँ का जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगा, और कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से क्या होगा, वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर यही होता है कि बच्चे जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होता है, कंसंट्रेशन हाई मीन्स जहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा हो जाते हैं, वाटर कम हो जाता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाई इन सीव ट्यूब due to the high concentration of nutrients. As a result, water absorbed from the xylem and high turgor pressure developed. तो हम साइड में देख रहे हैं कि हमने यह जाइलम बनाया हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ा है, मीन्स यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ है, तो साइड से होगा वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, फ्लोएम के अंदर यहाँ से वाटर एंटर कर जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर इसमें ड्यू टू हाई टर्गर प्रेशर, कि जैसे हमने बोला कि यहाँ पर हाई टर्गर प्रेशर बन जाता है। अब जो हाई टर्गर प्रेशर है ये मूव करेगा इस पूरे के पूरे मटेरियल को टुवर्ड्स द जहाँ पर टर्गर प्रेशर लो होगा। देखिए ड्यू टू हाई टर्गर प्रेशर न्यूट्रिएंट्स आर फोर्स्ड टू पास टुवर्ड्स द रीजन विच हैव लो टर्गर प्रेशर। और ये जो लो टर्गर प्रेशर है कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलता है हमें जहाँ पर या तो स्टोरेज हो, स्टोरेज हमारे पास आपको पता ही है कि हमारे पास रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है,
ठीक है ना, फ्रूट्स हो सकते हैं। क्यों? जहाँ से फूड का यूटिलाइजेशन हो रहा है उस एरिया में हमें लो टर्गर प्रेशर मिलता है, और इस मोमेंट को हम यहाँ पर बोलते हैं मास फ्लो, विच इज गिवन बाय मंच इन 1930। नाउ लो प्रेशर इज मेंटेन्ड इन द एरिया वेयर सोल्यूबल फूड इज बीइंग विड्रॉन, कि जहाँ से सोल्यूबल फूड को यूटिलाइज किया जा रहा है, लिया जा रहा है। एंड फॉर कंजप्शन, जैसे कंजप्शन करने वाले एरिया क्या होते हैं हमारे पास? ग्रोइंग पार्ट, जैसे मैंने ये बड लिखा है, बड इज द यू कैन से ग्रोइंग एरिया, और आप यहाँ टिप देख सकते हैं, ये भी ग्रोइंग एरिया में आती है। उसके बाद हम यहाँ पर रूट टिप की बात करते हैं, रूट टिप भी क्या है? ग्रोइंग एरिया में ही आती है। तो स्टोरेज हमारे पास क्या होंगे फिर? रूट हो सकता है, स्टेम हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, और यहाँ पर एक्टिवली जो फूड है, जो सुक्रोज है, वो ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से ये नीचे की तरफ, स्टोरेज की तरफ, रूट की तरफ जाता है, और यहाँ पर क्या होता है? ये चला जाता है रूट के अंदर फ्रॉम द फ्लोएम, और जैसे ही फ्लोएम के अंदर से फूड चला जाता है और स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा अब कि जो वाटर है दोबारा से जाइलम में चला जाता है, और यहाँ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। तो इन दिस वे बच्चों आज हमने पढ़ा कि किस तरह से जो फूड है वो सिंथेसाइज हुआ लीफ के अंदर, और लीफ से वो कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ। तो इस तरह की जो मूवमेंट है बच्चों, उसको हम देख सकते हैं कि ये हमेशा रूट की तरफ जाता है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट आता है जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसको हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। उसमें करते क्या है कि हम यहाँ से इसको जो स्टेम एरिया है उसको डीप जैसे जो उसको कट लगा देंगे चारों तरफ से ऐसे, और यहाँ पर एक इसमें एक लोहे की प्लेट इसमें यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि हमने यहाँ से कट लगाया है चारों तरफ से फूड के और प्लांट के, उससे क्या होगा? हमने यहाँ पर एक रिंग डाल दी है, ठीक है, इसको रिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। एक रिंग हमने डाल दी, जिससे क्या होगा कि अब जो जाइलम और फ्लोएम है कि ठीक है ना, वो यहाँ पर स्टॉप हो गए। तो अगर फूड नीचे की तरफ जा रहा है तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टेम है वो स्वेलअप हो जाएगी। स्वेलअप होने का मतलब है कि यहाँ पर फूड स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट का जो डिटेल है आप हायर क्लासेज में वहाँ पर पढ़ोगे कि हम यहाँ पर डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज अबाउट द ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू यू कैन से फ्लोएम। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।